हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज स्टैटिक जीके में हम मध्यकालीन भारत इतिहास देखने वाले हैं। उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जितनी भी स्थापनाएँ हुई हैं वो सब देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है, गुलाम वंश की स्थापना आपकी की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को क्या है कि कंप्लीट किसने कराया था? आप मुझे कमेंट करके बताना कि नींव तो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बात करें कि कंप्लीट इसे कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी क्या है आपका? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला, ठीक है, बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने मयूर सिंहासन को। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? क्योंकि आपको पता है कि मयूर सिंहासन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो बादल खां क्या है, इसको बनाने वाले थे। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो खुर्रम क्या है, शाहजहां के बचपन का नाम था। तो बचपन के जो भी नाम हैं, जो भी शासक रहे उनके बचपन के नाम पूछे जाते हैं। तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की जो बेगम थी उनका नाम था मुमताज। ठीक है, मुमताज। ताजमहल जिनकी याद में बनाया गया है, मुमताज़ महल भी बोल देते हैं। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ताज बीबी बिल्किस मकानी। ठीक है, क्या? ताज बीबी बिल्किस मकानी नाम था। नेक्स्ट है मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? पहले ये क्या थी कि ये मशहूर हुई थी, बाद में किस नाम से? जब इनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो इन्हीं मुमताज़ महल के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी, मशहूर हुई थी। लेकिन उससे पहले बात करें कि उससे पहले शाहजहां की बेगम थी, तो जब ये मुमताज़, तो उससे पहले उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था अर्जुमंद बानो। ठीक है, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो इनका नाम था। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर के जो सबसे छोटे बेटे थे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। ठीक है, जो नूरजहां के पहले पति थे उनके उत्पन्न पुत्री से उनकी शादी हुई थी। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? अशफाक खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की। नेक्स्ट है शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार। ठीक है, कौन सी जगह है? कंधार। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो वो था कंधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली उन्होंने परिवर्तित कर ली थी। नेक्स्ट है लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। ठीक है, लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था आगरा में। कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? मुमताज़ महल के मकबरे को जाना जाता है ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा है? तो 20 वर्ष लगे थे। कितना समय लगा था? तो 20 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने में।
नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल के जो वास्तुविद थे वो कौन थे? तो उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुविद थे। नेक्स्ट है ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है, तो क्या है कि ये भी आपका शाहजहाँ ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो जो शाहजहाँ के समय में फ्रांसीसी आए थे उनका नाम था फ्रांसीसी बर्नियर और टर्विनियर। नाम याद रखना। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित जो थे वो मौजूद थे? तो कौन से? कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। नेक्स्ट है कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की उन्होंने क्या है रचना की थी। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो दारा शिकोह ने। ठीक है, उपनिषदों का अनुवाद किस में कराया था? फारसी में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया है? तो सरे अकबर। ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछ ले जाते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो बलबन ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या है पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति के लिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के गठबंधन किया और विजयनगर साम्राज्य को क्या है हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, बौद्ध संगतियों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे बौद्ध संगतियों को लेके आए हैं। सारी बौद्ध संगतियाँ देखने वाले हैं जो हुई हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्यों को संगति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी थी। इन्हें धम्म संगति, धर्म संगति कहा जाता है। संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। ठीक है, कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं जो कि निम्नलिखित है। प्रथम बौद्ध संगति। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कितनी संगतियाँ हुई हैं तो याद रखना कि 4 संगतियाँ हुई हैं। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। पहली संगतियाँ कौन? प्रथम बौद्ध संगति स्थान क्या है? राजगिर है। सप्तपर्णी गुफा। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? शासनकाल पूछा जाए ये क्वेश्चन आप यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि प्रथम संगति जब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी तो किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु थे उस टाइम पे शासक। और कौन सा वंश? हर्यक वंश। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्यों की बात करें तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो स्थान कौन सा है? वैशाली। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। समय क्या है? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो साहब कमीर यानी सर्वकमानी इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? शिशुनाग वंश था और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित है महासंघिक 2 भागों में बट गया था। अब आती है तृतीय संगति। तृतीय बौद्ध संगति स्थान क्या है? पाटलिपुत्र और समय क्या था? 251 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, नेक्स्ट अध्यक्ष कौन थे? मोगालीपुत्तिश। ठीक है, मोगालीपुत्तिश क्या थे? पुत्तिश इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल अशोक। ठीक है, शासनकाल था अशोक का और मौर्य वंश काल में हुआ था। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और जो धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। समय प्रथम शताब्दी। ठीक है, स्थान आपको बता दिया है कश्मीर के कुंडल वन। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। शासनकाल कनिष्क का था, कुषाण वंश के काल में होती है। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची है। कभी कभी वैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे आ भी जाए तो याद रखना है। वैसे बहुत कम आएंगे, चांस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गया हवाई अड्डा गया बिहार में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर कर्नाटक में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में है। छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। सूरत हवाई अड्डा सूरत गुजरात में है। देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। डाबोलिम हवाई अड्डा डबोलिम गोवा में है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मणिपुर में है, जो कि इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मदुरै हवाई अड्डा मदुरै तमिलनाडु में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में है। वडोदरा हवाई अड्डा वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे कि हल्दी घाटी की लड़ाई है। तो ये हुई थी आपकी 1576 ईस्वी में। राजा मानसिंह और आशफ खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने राणा प्रताप को हराया था, और राणा प्रताप ने मुगल सत्ता के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, वोडिवॉस की लड़ाई। तो वोडिवॉस की जो लड़ाई हुई थी वो 1760 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको ये करा रही हूँ, जो बता रही हूँ, ये जो आपके फैक्ट हैं, ये ऐसे हैं कि आपसे हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को गठबंधन को हराया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को हराया था। दूसरा है आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 एडी। हैदर अली की लड़ाई 1782 में मृत्यु हो गई थी, और बाद में उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध का समापन किया गया। और कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फिर उसमें 1700 कब होता है? 1789 से 1792 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान को हराया था। और कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की क्या है संधि हुई थी। ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के द्वारा पराजित और मारा गया था। नेक्स्ट है हाइडिस्पीज का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व, सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका 261 ईस्वी पूर्व, अशोक ने कलिंग को हराया था। नेक्स्ट है त्राइन का युद्ध। त्राइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? वो तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट है त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट है चंदावर की लड़ाई। चंदावर की जो लड़ाई हुई थी 1193 ईस्वी में या 1194 में, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र गहरवार को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट है घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। नेक्स्ट है आपका चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो शेरशाह सूरी यानी शेर खान ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई तो ये हुई थी 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने यानी शेर खान ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी। बैरम खान ने मुगल सम्राट अकबर का प्रतिनिधित्व ने हैमू को हराया था। ठीक है, तो ये होता है आपकी क्लास यहीं पे। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और अभी आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो लेके आऊँगी। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बारे में को बताएंगे कि जो सिलेबस कैसे क्या क्या चेंजिंग आई है और कोरोना वायरस की वजह से कितनी एज आपको रिलैक्सेशन मिला है, 3 साल का मिलता है और कितना और मिला है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी भरना है वो सभी भर सकते हैं। जो ओवर एज भी हो गए उनके लिए भी कुछ छूट आई है। चलिए फिर यहीं करते हैं वीडियो को एंड थैंक यू सो मच।